अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मेरा ये शायद दूसरा व्लॉग होगा जो मैं आज बना रही हूँ। ऐसे ही कुछ थोड़ा सा कई दिनों में मन में था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो मेरे लाइफ में मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है, जो थिंग्स मेरे साथ हुए हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, यादें मेरी लाइफ में, और थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। एज यूजुअल सबकी लाइफ में होती है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। तो बस उन चीज़ों को टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोगों में जो हिम्मत होती है, वो कैसे मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, कैसे मैंने अपनी लाइफ को इजी वे में गुजार रही हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। शुरू करते हैं मैरिड लाइफ से ही, बिकॉज हम बिफोर मैरिज तो अपने अपने घरों में हम शहजादियां रहते ही हैं, बेशक उसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे ऐसे कोई मोमेंट्स नहीं है बिफोर मैरिज जैसे कुछ नेगेटिविटी हो या फिर कोई कुछ ऐसा हुआ हो। अल्लाह, ऐसा कभी भी मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो हाँ, शादी के बाद भी कुछ ऐसी नहीं है कि जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। ये तो कॉमन थिंग है हर लड़की के लाइफ में, हर एक घर में, हर एक फैमिली में, हर एक के साथ कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं, कई लेडीज होते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ, जो हाउसवाइफ रहते हैं वो लोग अकेले पड़ जाते हैं, ताकि क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते या फिर कोई फ्रेंड्स बाहर के नहीं रहते, किसी से शेयर नहीं कर सकते। अभी जॉइंट फैमिली रहेंगे तो परेशानी के कैसे उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो तो ससुराल है। तो इस वजह से मेरा जो लाइफ जर्नी था वो मैं इन लॉज के साथ नहीं हूँ, वो सेपरेट है, बिकॉज वो आउट ऑफ सिटी है और मैं यहाँ पे हूँ। मेरा हस्बैंड का जॉब इधर है, तो मैं और यही रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग दोनों हैं तो बहुत खुश थे या है, हमारे लाइफ में भी बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स आए थे। तो मैंने कभी भी अपने आप को मतलब फेल्यूर नहीं होने दिया। कई बार ऐसे सिचुएशंस आए और हालात भी ऐसे आए कि मैं खुद मजबूर हो गई थी कि चलो अब मुझे नहीं रहना है, मुझे जिंदगी नहीं करनी है। बस मेरी शादी से पहले जो लाइफ थी वही मुझे अच्छी थी, मेरे अम्मी अब्बू के जहाँ पे थी मैं, मुझे वही वापस लौटना है, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन भी मेरे लाइफ में बहुत से आए, मेरे मन में वो थिंकिंग आई थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं आज हार मान लेती हूँ, आज मैं चले जाऊंगी अपने अम्मी अब्बू के घर, तो कल क्या होगा? कल जो उन लोगों ने मुझे जो अरमान सजा के, जो मेरी जो शादी करके, जो वो नेक मेरी तकदीर के लिए दुआ मांग के जो मुझे इतनी हंसते खेलते विदा किया था, आज मैं लौट जाऊंगी तो वो उनके दिल पे क्या गुजरेगा। तो मैंने ये सोचा, नहीं, ये तो मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ, हर एक लेडीज के साथ तो ये कॉमन होता ही है। इसका तो सोल्यूशन ये नहीं कि चलो चले जाएंगे हम अपने अम्मी के घर। मेरे भी हस्बैंड जो है बहुत ही एकदम बोले तो बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऐसे कई मोमेंट्स आए जो मुझे, जब मैं शादी के पहले अपने पापा के घर में थी तो कभी भी मेरे पापा या मम्मी या कोई भी मुझ पे गुस्सा नहीं करते थे। सब पे तो मेरा ही अधिकार चलता था, सबके लिए मैं ही डॉन थी घर में। तो ऐसे माहौल से पलकर जब मैं शादी होके घर आई तो यहाँ पे इनका नेचर अच्छा रहा माशाल्लाह, कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा है, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, तो मुझे कुछ एडजस्ट होने में, आप यकीन मानिए, इनके साथ एडजस्ट होने में मुझे कम से कम कई साल लगे। जैसे समझिए कि 5 to 6 ईयर्स इनका गुस्सा सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए 5 to 6 ईयर मेरी जर्नी उसी में ही चली गई। क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आई थी जहाँ पे मुझे डांट पड़ती हो या कुछ सख्ती से पेश आता हो, तो मुझे एडजस्ट होने में बहुत सारा टाइम लगा। मुझे कभी कभी बुरा भी लगता था, मैं खुद अकेले में रोती थी कि ये ऐसे चिढ़ के चले गए, ऐसे डांट के चले गए। तो शेयर भी कर लेती कभी अपने बहनों के साथ, तो मन हल्का कर लेती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा, सिर्फ ऐसा रोने से, शेयर कर लेने से, अब ऐसा होने से अभी तो मेरे हस्बैंड का नेचर तो नहीं बदलेगा, बिकॉज वो इनबिल्ड मेमोरी है।
हाँ, वो कई लोगों का कुछ तो खूबियत या फिर खासियत होती है, तो ऐसा कुछ है। तो इनकी खासियत ये है, बहुत जल्दी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड गुस्सा आने में, नॉट इवन 1 सेकेंड वेस्ट होता है, वो गुस्सा आ जाता है उनको। तो मैंने सोचा चलो हाँ, ये एक खासियत होगा, एक फीचर होगा एक इंसान में। जैसे मोबाइल में 1000 फीचर्स आते हैं, ये ऐप ले लिया या फिर वो फाइल ओपन कर लिया, तो ह्यूमन बीइंग है, जाहिर है भाई, तो उसमें भी कुछ फीचर्स होंगे। तो मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये एक इनका फ्यूचर है जो इनबिल्ट है। तो मुझे इस फ्यूचर के साथ कैसे अभी एडजस्ट करना है, तो कैसे मेरी लाइफ गुजारना है, तो मैंने वो चीज समझने में पूरे 6 से 7 साल लगा दिए। तो जब 6 से 7 साल गुजरी, तो उसके बाद मैंने इनके गुस्से के साथ टैकल करना सीख लिया था, क्योंकि एक 2 मिनट का रहता है गुस्सा, तो डांटते हैं, चिढ़ते हैं, रफली बोल देते हैं, लेकिन जब फिर शाम को घर लौटते हैं तो माशाल्लाह जब भी मैं मुस्कुरा देती हूँ तो सब कुछ मतलब भूल जाते हैं। और वो भी क्या करेंगे, जैसे सिर्फ लेडीज ही नहीं सब कुछ सहाती है, मेरे एक्सपेरिमेंट से मैं कह रही हूँ, लेडीज ही नहीं जो सब कुछ सहाती है, जेंट्स भी हैं, जैसे हस्बैंड्स भी होते हैं, उनपे भी जिम्मेदारियां रहती है, उनको भी परेशानी रहती है, वो भी बाहर जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, उनको एजुकेशन देना है, हमारी फैमिली है, उनको मैं देखभाल करना है, तो उनके कांधों पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी रहते हैं। तो हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, तो वो भी जाहिर है कि वो लोग भी अंडरस्टैंड करना चाहिए हम लोगों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ से अंडरस्टैंड करें। तो कई हस्बैंड्स ऐसे होते हैं कि वो शो दिखा लेते हैं कि चलो हम आपकी परवाह करते हैं, आपकी मतलब आपकी परेशानियां मुझे पता है, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, एक्सेट्रा। लेकिन कई हस्बैंड्स ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं बताते, नहीं जताते कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं, परवाह करते हैं। कई हस्बैंड्स ऐसे भी होते हैं। तो इसका मतलब ये लेडीज को पहचानना होगा, अपने अपनी वाइफ्स को पहचानना होगा कि हाँ, मेरे हस्बैंड में वो एक जज्बात है मेरे लिए, उनके दिल में वो केयरिंग फीचर है मेरे लिए, तो हम लोग आसानी से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। देखिए मेरे फ्रेंड्स या फिर जो भी मेरी तरह हाउसवाइफ्स हैं, जिनकी भी लाइफ में ऐसा कुछ होता हो, कभी भी कोई कुछ हस्बैंड कुछ कह देता हो, तो प्लीज दिल पे मत लेना, क्योंकि अल्लाह ने जब निकाह इनके साथ करवा ही दिया है, हमारे नसीब इनके साथ जोड़ ही दिया है, तो यकीन मानिए कि उनको भी हमारे लिए उनके दिल में उतनी ही चाहत, मोहब्बत और उतनी ही परवाह करने का एक फीलिंग रहती है। वो कुछ लोग बता लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ लोग नहीं बताते। तो ये बात जानने के लिए मुझे कई साल लग गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल बीत चुके हैं, अभी कोई कुछ भी मुझे शिकायत नहीं है। अभी मैं जान चुकी हूँ कि कैसे हैंडल करना है। अभी कुछ डांटते हैं तो हंस के छोड़ देती हूँ, अभी कुछ कहते हैं तो खामोश बैठ जाती हूँ, क्योंकि उनका प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर रहता है, घर की परेशानियों का प्रेशर रहता है। एज ए वाइफ्स हम लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि चलो हम लोग इनको अंडरस्टैंड करें, इनको वो सुकून वाला फीलिंग दे, क्योंकि लड़के लोग जो होते हैं वो मतलब उनके डिमांड्स इतने नहीं होते कि जैसे कि हम फुलफिल नहीं कर सकते। उनके डिमांड सिर्फ यही होते हैं कि जब भी वो थके हारे घर आए तो उनको थोड़ी सी खूबसूरत सी स्माइल दे दीजिए। और मेन जो है, औरतों को मैं क्लू देती हूँ, मेन जो है हाउसवाइफ्स अपने हस्बैंड्स को उनके फेवरेट वाला कुछ भी कुकिंग, कुछ भी खाना, उनके पसंदीदा खाना आप सिर्फ बना दीजिए, बस समझिए आपका आधा काम हो चुका है। उनकी फेवरेट जैसे स्वीट डिश हो गई या फिर उनका कुछ फेवरेट खाने आइटम हो गया, तो वो आप प्रिपेयर कर दीजिए, आपका आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया समझिए। बिकॉज कुकिंग से ही हम लोग उनको मतलब खुश कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि घर में आए तो कुछ अच्छा बेहतर उनके मनपसंद खाना हो, तो कुकिंग एक रास्ता है जहाँ पे हम उनके दिल तक जा सकते हैं। तो उनका डिमांड यही रहता है कि अच्छे खाने हम बनाएं और हम उनको खुश रखें और उनको एक खूबसूरत सी स्माइल अपने चेहरे पर रखें, क्योंकि वो परेशान होकर थके हारे होकर घर आते हैं। हम लोगों को भी समझना चाहिए सिर्फ हमारे डिमांड्स, हमारी खुशियाँ ही नहीं मायने रखती, वो उनकी भी रहती है, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ने इतना पावर दिया है लड़की को, औरत को, कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। इतना सब्र होता है हम लेडीज में, बिकॉज इतना सब्र तो बेशक बॉयज में नहीं होता, हस्बैंड्स पे नहीं होता।
जितना वाइफ में रहता है वो सब कुछ सबर कर लेती है। जैसे वो अपनी हस्बैंड की डांट हो, या फिर अपने हस्बैंड की नाराजगी हो, या फिर अपने हस्बैंड का, यहाँ तक कि कई कई मैंने हाउसवाइफ्स को देखा है अपने हस्बैंड खुद उनके नजर के सामने उनको धोखा देते हैं, किसी और के साथ अफेयर रखते हैं, फिर भी उसके उतना होने के बावजूद भी हमारे जो इंडियन हाउसवाइफ है, सच में उन लोगों को एक मैं सैल्यूट करना चाहूंगी। बिकॉज उतना पेशेंस है उनमें, उतना सब्र है कि वो उसकी उतनी बड़ी गलती भी माफ कर देते हैं, माफ करके उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह पता नहीं इतना सब्र, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत औरत को कैसे दे दिया। वही चलो अब मान लेते हैं कि अगर औरत करती है वही काम या फिर कुछ गलती, तो हस्बैंड फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों? बिकॉज उनमें उतनी हिम्मत नहीं होती है, वो एकदम अंदर से वीक रहते हैं। जितना औरत उतना स्ट्रांग नहीं रहते। तो हम लोग को स्ट्रांग जब अल्लाह ने बना दिया है तो हम लोग को स्ट्रांग रहना सीखना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी हो गया दिल पे ले लिए, चलो ले लिए, अभी उन्होंने डांट लिया, हमको लोगों को बुरा लगा, हम सारा दिन बैठ के रोते रहे। नहीं, मैंने किया है खुद। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने रोया बहुत है यार, बहुत रोया है, क्योंकि मुझे किसी ने भी नहीं डांटा था। मैंने आपको बताया जैसे किसी ने भी नहीं डांटा था तो मुझे बुरा लगता था। अभी मुझे हंसी आती है, अभी जब भी डांटते हैं हंसी आती है, हंस देती हूँ। तो कहते हैं क्यों तुम बचकानी हरकत करती हो, अभी तुम में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है क्या, अभी तुम हाउस वाइफ हो, एक बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ है, तुम में अभी मैच्योरिटी नहीं है, तुम अभी चाइल्डहुड में हो गया। तो मैं हंस के हाँ समझ लीजिए, कुछ भी कह दीजिए, चलिए हो गया, ऐसे मैं बात को टाल देती हूँ। और जब भी और एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि जब भी हस्बैंड्स काम से लौटते हैं तो वो घर की फीलिंग जो है उनको, घर की फीलिंग, उनका माइंड जो प्रेशर, उनके माइंड में जो प्रेशर रहता है काम का, वो हल्का कर देता है। जैसे कि अभी वो थके हारे काम से आ रहे हैं, तो जैसे कि घर हमने नीट रख दिया या फिर क्लीन कर दिया, घर को थोड़ा सा सजाइए, मतलब सजाइए बोले तो ऐसे नहीं कि डेकोरेट कीजिए, थोड़ा चीजों को जैसे रेगुलर आप रखते हो तो उनमें चेंजेस कीजिए। कभी एक इस तरफ जो रखे हुए सोफा सेट हो या फिर आपका कुछ डेकोर आइटम्स हो तो उस साइड पे शिफ्ट कीजिए। तो जब आप घर के माहौल को चेंज करते रहेंगे, शिफ्टिंग अपने आप छोटा मोटा कीजिए जो आपके हाथ से होगा वो, तो जब भी घर क्लीन लगेगा तो उनका, जब भी प्रेशर से जो लोग आते हैं तो उनको अच्छी फीलिंग आएगी और वो अच्छा सुकून से बैठ के थोड़ा उनको जो चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट्स के, जैसे या फिर पानी हो गया या फिर खाना निकाल दिया, ऐसा कुछ करके थोड़े 2-3 बातचीत कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होगा। और कई लोग तो, कई हस्बैंड्स तो ऐसे भी हैं कि वो कुछ भी शेयर नहीं करते, अपना मुंह ही नहीं खोलते। जैसे कि मैंने देखा है मेरे रिलेशन में ही है, मैंने ऐसे भी कपल्स को देखा है कि कुछ भी बातचीत नहीं करते। पता नहीं वो कैसे सरवाइव करते हैं यार। मुझे तो अपना मुंह खोले भी ना रहना ही नहीं होता। कुछ वाइफ्स भी हैं जो बातचीत ज्यादा नहीं करते, हस्बैंड्स तो वो भी तो कुछ नहीं कहते। पता नहीं वो कैसे सरवाइव करते हैं, चाहे वो म्यूट में कैसी अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, पता नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि उन लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी जो हस्बैंड बिल्कुल भी कुछ भी बात नहीं करते, कुछ बैड कमेंट्स नहीं, कुछ तारीफ नहीं, कुछ शिकायत नहीं, तो उन लोगों की जिंदगी कैसे सरवाइव करते होंगे वो लेडीज। तो चलो माशाल्लाह से हम लोगों की जिंदगी में कोई डांटने वाला तो है, कुछ बोलने वाला तो है। तो ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी खराब है, उनकी जिंदगी भी सुकून से, इत्मीनान से गुजरेगी, बिकॉज वो उनका इनबिल्ट फ्यूचर है। उनके हस्बैंड जैसे रहते हैं, खामोश रहते हैं, वो उनकी इनबिल्ट फ्यूचर से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग बस एडजस्ट कर सकते हैं। उनके जैसे फ्यूचर्स वो हैं, तो हम लोग को टैकल करने का दूसरा रास्ता अपनाना है। अगर वो साइलेंट है तो कुछ हम लोगों को दूसरा तरीका अपनाना, वो आप पे है, मुझे पता नहीं, बिकॉज मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे हस्बैंड तो बहुत बात करते हैं। और हाँ, मैंने कभी भी अपने लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन देखे हैं, छोटी हो या बड़ी बात हो, या फिर कुछ लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशन भी आ गए थे, तो मैंने बहुत जल्दी हार मान लेती थी मैं, कि ऐसे नहीं कि चलो अभी ये हो गया है तो मैं इसे सामना करूंगी। नहीं, मैंने इतना जल्दी नहीं सीखा। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, मुझे कई साल लग गए, नॉट इवन अ मंथ्स, बट बहुत साल लग गए।
तो अब जाके मैं जिंदगी को समझ पाई हूँ। हाँ, मैं मैरिड हूँ, तो मैरिड होके एक वाइफ जो रहती है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग डिमांड्स नहीं कर सकते हस्बैंड्स के साथ, जैसे चाइल्ड बिफोर मैरिज थे अपने मम्मी पापा के यहाँ, तो हम लोग वैसा एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ के चेंजेस होंगे, यहाँ भी हम लोगों को प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, जिंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन चेंजेस रहेंगे। तो वो चेंजेस को हमें अपनाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई लेडीज अपना लेती हैं, तो कई लेडीज अपनाने में गलती कर लेती हैं, अपनी जिंदगी को थोड़ी सी छोटे मोटे चीजों को लेकर बड़े बड़े सिचुएशन में डाल देते हैं और खुद ही सोच में पड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब इंसान हम लोग बन चुके हैं तो हम लोगों को समझना है कि हम लोगों को फेस कैसे करना है। आज हम जैसे हम लोग बच्चे बन के अपने माँ बाप के यहाँ से निकल के यहाँ पे जैसे वाइफ बन के यहाँ पे जब हम माँ बनते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लाइफ को कैसे हैंडल करना सीखे और अपने बच्चों को भी सिखाए। तो वो चीज समझने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन बहुत सी लड़कियां हैं वो बिफोर मैरिज ही प्रिपेयर होके आते हैं। मैंने ऐसी लेडीज को भी देखा है यार, पता नहीं कैसे प्रिपेयर होके आते हैं। प्रिपेयर बोले तो बुरी बात नहीं है, बिकॉज वो अंडरस्टैंड कर लेती हैं, पहले से ही अंडरस्टैंड कर लेती है। हाँ, ये मेरी लाइफ है, मुझे इनके साथ गुजारना है, मेरी लाइफ के ऐसी चीजें हैं और ऐसे नहीं है, और वो पहले से ही अपने हाथ में अपनी थिंग्स को सेटल डाउन कर लेती है। लेकिन मेरी तरह कुछ हाउस वाइफ रहते हैं कि उनको कई साल कई महीने लग जाते हैं, जब तक कि इतने सालों में जो कुछ भी हम लोग गवा चुके होते हैं, अपने जो हाथ में अल्लाह ने दिया होता है, हम लोगों को समझ नहीं होती है, हम लोग समझने में गलती कर देते हैं। तो हम लोग जो चीजें गवा देते हैं वो तो फिर से पाना शायद मुमकिन होगा, लेकिन बहुत देर लगेगी। तो ये लेडीज जो प्रिपेयर होके आते हैं वो अपने अपॉर्चुनिटीज तभी ग्रैब कर लेती हैं, उन्हें जाने नहीं देती। माशाल्लाह, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची भी ऐसी हो। और इसमें बुरी बात नहीं है कि विदाउट प्रिपेयर होके शादी होके जो लेडीज जाते हैं, लेकिन हाँ, नुकसान बहुत होता है, ये तो मैंने देखा है। जो सीख के नहीं जाते, जो मतलब लाइफ के बारे में जान के नहीं जाते, तो नुकसान बहुत होता है उन औरतों का। जैसे मेरा नुकसान किस चीज में हुआ, जैसे मैं अपने हस्बैंड को कुछ शेयर करना मतलब कुछ सलाह देना चाहती थी कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं करते, वो करो, इसमें प्रॉफिट है, उसमें लॉस है, हम ये करेंगे, ये अच्छा होगा। तो मुझे ये सब चीजें शेयर करने का बिल्कुल भी मुझे चांस नहीं मिला, बिकॉज मैं प्रिपेयर नहीं थी। मेरे में बचकानी हरकत थी जो वो जानते थे, बिकॉज वो जानते थे कि तुम में ही समझ नहीं है, तुम मुझे क्या समझाओगी। तो ये जो लाइन था वो मुझे बहुत खटकती थी। आज मैं सोचती हूँ कि काश मेरी मम्मी मुझे बता के देती कि लाइफ क्या है, कैसे गुजारना है, कैसे हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब करना है, तो शायद आज ये वर्ड, वो जो लाइन उन्होंने मुझे कहा था, वो शायद कभी ना कहते कि मुझ में समझ नहीं है। अभी समझ गई हूँ इंशाल्लाह। अब मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह सब मेरी लाइफ आसान करे और सब हमारी तकलीफ को दूर करे। और बहुत से ऐसे मेरे मोमेंट्स थे लाइफ में जो मेरी ना समझ की वजह से मैंने गवा दिए, लेकिन आप लोग मत गवाना प्लीज। अपनी लाइफ को समझो, अपने पार्टनर को समझो, आप अपने जो भी मोमेंट्स आते हैं अपनी लाइफ के, उसके बारे में समझो। हाँ, जो सोच और समझ कर जो करते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें फायदा ही फायदा है। जो बिना सोचे बिना समझे झट से जजमेंट कर देते हैं या फिर कुछ एक्शन कर लेते हैं, उसमें बहुत सारा नुकसान है। वो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं, लेकिन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बहुत कम। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, बिकॉज जो लाइफ पार्टनर दिल से अपने हस्बैंड या फिर वाइफ को चाहते हैं या वाइफ हस्बैंड को चाहते हैं दिल से, उनकी जो कोई भी गलती हो, जो कोई भी उनकी चीज जो बुरी लगी हो, वो दिल से माफ करके जिंदगी गुजार लेते हैं। मैं कुछ उन्हीं लोगों में से हूँ। मुझे कोई बुरा नहीं लगता, कुछ बुरा नहीं लगता। मुझे सिर्फ उनका रहना मेरे साथ अच्छा लगता है।
उनका जब भी वो एक दिन भी नहीं मतलब कहीं आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा तो काम के जरिए से अगर चले गए तो उस दिन तो बहुत ही मुश्किल होता है मुझे उनके बगैर रहना, बिकॉज उनकी आदत हो चुकी है, अब उनके बगैर हम नहीं रह सकते। तो ऐसा दिन कभी भी मतलब कई औरतें ऐसे भी हैं कि उनके हस्बैंड से आउट ऑफ कंट्री रहते हैं जॉब के मसले से, तो वो कैसे स्पेंड करते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मुझे क्या है ना, पैसों में और रॉयल लाइफ में उतनी दिलचस्पी नहीं है। कई लेडीज को मैंने देखा है और मेरे नेबर्स में ही देखा है कि उन लोगों को पैसों से मतलब होता है कि चलो आपने कितना कमाया, आज आपने कितना लाया, आज ये नहीं मंगाया, आज वो नहीं मंगाया। अरे यार, बैंक बैलेंस में रखा ही क्या है। जब एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की टाइम स्पेंड करो, आपका रिज़्क अल्लाह मियाँ खुद ही दे देगा। इसका बात ये नहीं कि आप पैसों के पीछे भागो, पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन ये जो मोमेंट होते हैं लाइफ के, जो प्यारे प्यारे खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं, वो कब कमाओगे। तो मैं ये नहीं कहती कि कमाना छोड़ दो, ऐसा नहीं कि उसके पीछे ही रहो। आप अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करो, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाओ और अच्छे से जियो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं होंगे, बिकॉज ये मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस रहा था लाइफ का, जो शेयर करना चाहती थी बहुत दिनों से, आज शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा सेकंड व्लॉग है जो माशाल्लाह मैंने थोड़ा हिम्मत करके थोड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर रही हूँ और अभी भी नहीं सीखा है व्लॉगिंग करना, अभी भी बात करने में थोड़ा स्टक हो रहा है मेरी बातचीत। इंशाल्लाह वो सीख जाऊंगी और बात करके अच्छा लगा मुझे। हाँ, आप लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ है माय डियर फ्रेंड्स, मैं हाउस वाइफ को स्पेशली कहना चाहूंगी, आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं तो प्लीज आप अपने आप को मत शिकायत कीजिए कि अल्लाह ने मेरी लाइफ ऐसी कर दी। अल्लाह ने सबकी लाइफ अच्छी की है, सबको खूबसूरत से लाइफ पार्टनर्स दिए हैं। सिर्फ आप समझ लीजिए तो आपकी लाइफ जन्नत होगी इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सब खुश रहे, अपने अपने घरों में सेहत से रहे और हर मुश्किल अल्लाह हर घरों की जितनी भी मुश्किल परेशानियां सबको दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।